वृद्धा न पेंशन मिलता है और न अनाज मिलता है। अब मेरा कोई नहीं है, हम अकेला हैं। ना वृद्धा पेंशन है और ना राशन कार्ड है। अब बोलिएगा तो कहेगा हाँ होगा होगा। वोट के बाद वोट देते देते थक गया आदमी। वोट के बाद हो ही रहा है। ऐसे तो हम लोग हर बार मोदी को ही देते थे, मोदी को ही देख करके कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है गरीबी क्या हटा रहे, गरीबों को हटाने खोज रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? 25 मई को धनबाद में मतदान है। ऐसे में अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। लगातार पार्टी जो है प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन इस बीच में आम जनता आखिर किसकी सरकार देखना चाहती है, आखिर कैसी सरकार देखना चाहती है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के कतरास में और यहाँ पर आपको बता दें कि मैं अभी सब्जी पट्टी में मौजूद हूँ और यहाँ की पब्लिक से आइए हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या है कतरास की समस्या है और इस बार कैसी सरकार वो देखना चाहती हैं। आम पब्लिक हमारे साथ यहाँ पर है, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप कितने वर्षों से कतरास में रह रहे हैं और अब कतरास में क्या बदलाव चाहते हैं इस नई आने वाली जो सरकार है उनसे? लगभग 30-35 साल हो गया हमारे कतरास में रहते हुए और कतरास की जनता मतलब हर सुविधा से अभी एकदम विलुप्त है। हमें अच्छी रोड चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था चाहिए, माहौल एकदम शांत चाहिए, कोई तरह का झगड़ा झंझट बने इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। रोजगार मिले, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो जाए, बस मुझे और हम लोगों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। रोजगार की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, ये तमाम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। जी जी जी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसका खाली सरकार उसका बंदोबस्त करते, बाकी तो हम लोग कमाते ही हैं, कर ही लेते हैं। आप बताइए आपके हिसाब से कतरास में और क्या होना चाहिए और क्या समस्या है यहाँ की? देखिए, कतरास का जो समस्या अभी है वो तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या है। शुरू से अभी तक ट्रैफिक का जो समस्या है निदान हो नहीं पाया है। अब बिजली का व्यवस्था के बारे में तो बोलिए ही मत, कभी जाता है तो सीधा 5 घंटा 7 घंटा के लिए चला जाता है। और अब हम सबों को, जितने भी व्यापारी हैं उन लोगों को सुरक्षा चाहिए कि सुरक्षा से हम लोग व्यवसाय कर सकें, किसी भी तरह का रंगदारी का ना हो। उसके लिए हम लोगों को सरकार से अपील है कि ये हम लोगों को देखे और नया संसद जैसे ही बने हम लोगों की पूरी व्यवस्था बढ़िया हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, जल का व्यवस्था हो, बिजली का हो, ये सब से निदान हम लोगों को चाहते हैं। कोई भी सरकार बने। आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तो देखिए हम लोग कुछ भी संतुष्ट नहीं है। अभी तक कोई भी तरह का डेवलपमेंट हमारे कतरास में वैसे कुछ भी हुआ नहीं है। ना ही अच्छा बिजली का व्यवस्था है, ना ट्रैफिक का व्यवस्था है और ना ही हम लोग कभी कभी सुरक्षा भी महसूस करते हैं। आइए कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए कि क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं इस कतरास में? कितने वर्षों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ तो 25-30 वर्षों से है, लेकिन अभी यहाँ की मूल समस्या है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को बेरोजगारी के चलते पलायन जो हो रहा है अन्य राज्यों में, उसके लिए अभी जो जितनी भी कंपनियाँ थी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बंद कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ के लोग का पलायन हो गया। यहाँ की जो मार्केट की स्थिति है बद से बदतर हो गई। तो इसके लिए जो है उस सबको पुनर्चालू किया जाए ताकि यहाँ जो हमारे राज्य के बच्चे वो राज्य में ही रहें। हाँ, और जो समस्या है, लोकल समस्या यही है कि अभी यहाँ पर पेयजल की भी बहुत कमी है। पेयजल की भी सुविधा और उपलब्ध हो और साथ ही साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोगों को रोजगार का अवसर दिया जाए। लोगों को रोजगार का अवसर दिया जाए। कुछ महिलाएं हैं, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या बदलाव कतरास में चाहती हैं? महंगाई कैसी है अभी, क्या कुछ बदलाव देखना चाहती हैं? सरकार से आप संतुष्ट हैं? सरकार से तो नहीं संतुष्ट हैं। क्या समस्या है? बिजली, पानी, किन? अबे मेरे हस्बैंड टूटे हैं। ACCI पार्टी राजीव तिवारी। बिजली पानी सही से मिल रहा है? पानी, हाँ बिजली पानी की तो समस्या है। तभी जो सरकार है उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तो गर्मी में ठीक है, लाइट तो ठीक है लेकिन पानी नहीं, पानी कहाँ भी आ रहा है हम लोग का। पानी की एक समस्या है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? और सब ठीक है। मेरा कम से कम पानी लगवा दीजिए तब ने वोट देंगे। ऐसी अभी तक आप वोट देते हुए आई हैं या नहीं आई हैं?
हाँ हाँ वोट देते आते हैं। तो इस बार क्या लगता है कैसी सरकार चाहती, क्या समस्या अभी तक जो सरकार थी उनसे आप संतुष्ट है नहीं है, क्या सब सरकार जो बैठेगा उसी से संतुष्ट रहेंगे। सब कोई हमरा देने से थोड़ी होगा। खाली कम से कम मंदिर है, मंदिर में पानी लगवा दीजिए। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम बहुत साल से रह रहे हैं, आगे से रह रहे हैं। खतरास में और क्या परेशानी है, जो आम महिला है आपको क्या? परेशानी तो बहुत है। बहुत परेशानी है। हमारा वृद्धा न पेंशन मिलता है और न अनाज मिलता है। अब मेरा कोई नहीं है, हम अकेला हैं। इसके बारे में कभी आगे किसी से बात की या नहीं किया? हाँ तो बात तो बहुत किया, बाकी कोई नहीं सुनता है। खाली आश्वासन दे रहे हैं। हाँ खाली बोलता है कि होगा होगा होगा। ना वृद्धा पेंशन है और ना राशन कार्ड है। अब बोलिएगा तो कहेगा हाँ होगा होगा। वोट के बाद वोट देते देते थक गया आदमी। वोट के बाद हो ही रहा है। आम पब्लिक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हताश है, परेशान है। मंदिर है, जरा उसमें लगा दे, कल उन तनी पानी उन्हें दे दे, ऐसा ही लाता होता है। खड़ा हो गया है। कोई नहीं मदद कर रहा है, समझे ना। बोलता है उसमें दीजिए, उसमें खाली बोलता है कि हाँ वोट दे देते हैं। अब बोलता हो जाएगा। मेरा घर चूता क्या हो रहा है। संतुष्ट है? खतरास में क्या समस्या है आने यहाँ समस्या बहुत है, पानी का है, ट्रैफिक का है, बहुत सा है। तो वोट देते वक्त क्या ध्यान में रखिएगा? इस समस्या को पूरा करे सरकार को। क्या लगता है इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन उभर कर सामने आएगा? मोदी आएगा। मोदी से संतुष्ट हैं आप? हाँ क्या फैसिलिटी मोदी आप लोगों को दे रहे हैं? दे रहा, राशन दे रहा, राशन कार्ड है, गैस चूल्हा है। तो आपको नहीं लगता कि एक बार दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए? 2 बार से तो मोदी ही आ रहे, 10 साल हो गए। ना दूसरा कोई है नहीं। नहीं, कितने वर्षों से यहाँ पे आप दुकान लगाए हैं? हमारे दादा लगाते थे, पापा लगाते थे, हम हैं उनके बाद। इतने वर्षों में खतरास में आपके हिसाब से क्या परेशानी है और क्या अब आप चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को निजात मिले, मुक्ति मिले? देखिए बिजली समस्या है, पानी का समस्या है, हर चीज़ का समस्या ही है। और कोई भी सरकार आता कोई काम नहीं कर पाता है। यानी वोट देते हैं लेकिन सरकार आती है तो काम नहीं होता। कुछ उम्मीद है कि शायद इस बार कोई नया चेहरा है तो कुछ परिवर्तन हो? देखिए हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आता है खाली आश्वासन देता है होगा होगा होगा। वोट लेने का टाइम रहता है, वोट ले लेता है, उसके बाद कोई काम नहीं होता किसी का, जनता के लिए। तो वोट ले लेते हैं लेकिन काम नहीं होता है। आप बताइए कि क्या परिवर्तन आप खतरास में चाहते हैं? पहले तो मैडम यहाँ चाहते हैं कि परिवर्तन, यहाँ पानी जम जाते हैं रास्ता में पानी पूरा जम जाते हैं। हमारे नाली उली सफ़ा नहीं होते हैं। बाज़ार में आए दिन पूरा जाम हो जाते हैं। रोड थोड़ा सा चौड़ाई होना चाहिए। और पानी इस समस्या हम लोग का तो है ही, आज से नहीं, बरसों से पानी का मतलब समस्या है। बरसात के दिनों में ये रोड में पूरे पानी जाते हैं, भर जाते हैं। पानी है बात। हमारा दुकान थाना मोड़ के पास मनिहारी दुकान है। आज हम लोग 4 पीढ़ी से लगाते आए हैं। हमारे परदादा लगाते थे थाना मोड़ के पास। वो नगर निगम वाले तोड़ दिए हैं। और आज सरकार से ही हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब गरीबों को ना हटाएं, गरीबी हटाएं। आज हम लोग 10 दिन से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, खाना नहीं मिल रहा है ढंग से। हम लोग कमाने वाले 1, खाने वाले 10 हैं, लेकिन हमारा सरकार कोई सुन नहीं रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही है। नगर निगम से फिर आपने बातचीत की? बहुत बातचीत किए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं से भी आवाज़ उठा रहे हैं, सब आवाज़ दबा दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सब परिवार हमारे उधर ही बैठे हुए हैं। हम हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सरकार जो है गरीबों को नहीं हटा। इस बार 25 मई को मतदान है, वोट देने आप जाएंगे, किसको वोट देंगे, क्या सोचकर फिर वोट देंगे? अब सरकार जो है हम लोग गरीबों को हटा रहे हैं, तो कैसे सोचे किनको दे। ऐसे तो हम लोग हर बार मोदी को ही देते थे, मोदी को ही देख करके कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है गरीबी क्या हटा रहे, गरीबों को हटाने खोज रहे हैं। तो क्या करें, हमको भी समझ में नहीं आता है। अब कोई सुन ही नहीं रहा, हम लोग को बात ही नहीं सुन रहा है कोई चीज़ के लिए।
तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना, हमने लोगों से बातचीत की। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्या है। किसी का कहना है कि पानी नहीं तो बिजली नहीं तो ट्रैफिक नहीं। जिस जगह पर हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं यही समस्याएं जो हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। हालांकि हर बार लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव के पहले आश्वासन मिलता है, लेकिन चुनाव के बाद जो है नेता नहीं देखने को मिलते। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाहे जो भी हो जाए मोदी की सरकार ही वापस आई, क्योंकि मोदी है तो राशन मिल रहा है। कहीं कहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि परिवर्तन जरूरी है। अब देखते हैं कि इस बार भारत की जनता क्या कुछ फैसला लेती है, धनबाद की जनता क्या कुछ फैसला लेती है, और इस बार धनबाद से कौन सांसद उभर कर सामने आता है, कौन सा नया चेहरा इस बार धनबाद को मिलता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।